बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहली वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है विद एक्सरसाइज। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने आपको जो एक्सरसाइज करवाई थी वो भी आप लोगों ने अच्छे से डन कर ली होगी। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम वैसे अगर देखा जाए तो ये एक नाम है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में। इको का मतलब है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट यानी माहौल। आपको जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, एनिमल्स हैं और डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं, वाटर है और ग्रास लैंड्स बने हुए हैं। तो एक पूरा माहौल है, ठीक है। और बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट एनवायरनमेंट और इनकी इंटरेक्शन, मतलब इनका आपस में मिलाप, लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो हम ये आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि हम इंसान हैं, ठीक है। हम क्या हैं, पानी में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम एक माहौल में सरवाइव करते हैं जहां में सारी की सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज बनाई है। वैसे भी इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारे लिए ही ये सारा जहान बनाया गया। तो इसलिए इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आपको फिशेस की, अब फिशेस हैं तो बेटा वो जमीन पर सरवाइव नहीं कर सकती, खुश्की पर सरवाइव नहीं कर सकती, वो फौरन से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनका जो इन्वायरमेंट है जहां पर वो जिंदा रहती हैं, जहां पर वो अपने बच्चे देती हैं या उनका खाना पीना होता है, उनका सरवाइव होना होता है, तो वो है उनका स्पेसिफिक, यानी कि वाटर लैंड्स में रहती हैं वो, या ओशियंस में रहती हैं या पोन्ड्स में रहती हैं। तो वो अगर हम उनको जमीन पर ले आए, आपने नोट किया होगा कि वो अजीब सा तड़पना सा स्टार्ट हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि उनका सांस नहीं आ रहा होता, वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हनी बी है, शहद की मक्खी है, उसको भी क्या है, वो हाइट्स में रहती हैं, उनका भी अपना एक एनवायरनमेंट है। अगर वो उनका हम तोड़ दें या थोड़ा सा हिला दें तो क्या होगा, वो सारी उड़ जाती हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस जितना भी ये जहान है, हर जानवर के लिए, हर जानदार के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रखा हुआ है जो उसको मुयस्सर होता है। वो मुयस्सर क्या है, वो एक एनवायरनमेंट है। सिस्टम आपको वैसे भी पता है, एक निज़ाम को कहते हैं। तो एक ऐसा निज़ाम जहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का मिलाप होता है, दोनों की कंपैरिजन होते हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, तो उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और हमेशा याद रखें कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट स्पेसिफिक लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। आप जितने भी आप जंगली जानवर देख लें, अब उनको एक माहौल दिया हुआ है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। अब अगर हम उनको घर लेकर आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, पेट अगर आप स्टार्ट में बनाते हैं जानवरों को तो कुछ टाइम लग जाता है और कुछ जो है उनको सरवाइव करने में, थोड़ा सा उस माहौल में तब्दील होने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो जो जंगल था, जो जहां पर वो रह रहे थे, वो एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर रहे थे। तो इस वजह से जब हम उनका चेंज करते हैं माहौल, जब हम अपना पेट बनाने की कोशिश करते हैं या हम घरों में ले आते हैं बेटा, तो थोड़ा सा टाइम उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनका वो एनवायरनमेंट नहीं था, उनको वो वाली चीजें मुयस्सर नहीं आ रही होती। हम चाहते हैं कि हम उनको अपने माहौल में डालें, तो हम जल्दी से ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसान या जानवर या जितने भी हशरात हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, हर जगह जो है वो क्या बनाया है, मतलब हर किसी का अपना सिस्टम है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना था। चैप्टर नंबर 2 है इकोसिस्टम। अब इसके बारे में हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा चैप्टर है, तो पढ़ लेते हैं। इफ वी लुक we see a variety of living and non-living things. All the living and non-living things around us are called our environment. तो आपको फिर मैं अगेन कहूंगी कि आप हाइलाइटर अपने हाथ में रख लें, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ डेफिनेशंस को हाईलाइट करवाती होती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होती हैं।
और साइंस में सबसे बेसिक चीज डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है माहौल का, कि माहौल होता क्या है। माहौल वो होता है जहाँ पर जानदार और बेजान दोनों चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। The environment consists of living and non-living components. Both these components interact with each other. Every living things live in a particular environment. मैं भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि एक मखसूस उनका environment होता है, मखसूस माहौल में वो जिंदा रहते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल्स है, फिश लिव इन वाटर, इसको अंडरलाइन करते जाएं। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है, वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज। हमारी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं कि हम गाँव और शहरों में रहते हैं, हम ज्यादा सर्वाइव पानी में भी नहीं कर सकते, हम ज्यादा सर्वाइव फॉरेस्ट में भी नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमारा एक अपना इन्वायरमेंट, एक अपना माहौल है। तो ये आप अंडरलाइन करते जाएं। द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड द आंट्स लिव अंडरग्राउंड कॉलोनीज, ठीक है, ये भी आपको पता है, बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, उनकी जो है ना वो घोंसले होते हैं, और वो जो आंट्स होती हैं, चूंटियां, वो अंडर द ग्राउंड रहती हैं। अब एक क्वेश्चन है, डू यू नो अदर एनिमल्स लिव इन अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट? क्या और जानवर भी एक खास पार्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं? अब जी बेटा, एक्टिविटी 2.1 है, मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। मतलब जहां पर ये एनिमल्स रहते हैं तो उसके साथ मैच करना है। तो आप जल्दी से स्केल और अपनी पेंसिल पिक कर लें, क्योंकि हम बहुत मजे की एक्टिविटी करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है। अब आप देख रहे हैं पैरेट भी बना हुआ है, आंट बनी हुई है और फिश बनी हुई है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसको आपने जहां जिस प्लेस में ये रहते हैं उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो आपको पता है फिश कहाँ रहती है, ज़ाहिर सी बात है ओशंस में रहती हैं, रिवर्स में रहती हैं, पोन्ड्स में रहती हैं, लेक्स में रहती हैं। तो आपने इसके साथ अंडरलाइन कर लेना है, जैसे ये वाला मैंने कर दिया है। नेक्स्ट है पैरेट। तो पैरेट के नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं जो दरख्तों पे बनाते हैं, तो आपने पैरेट को इसके साथ कर देना है। द लास्ट वन इज आंट। तो आंट आपको पता है कि सॉइल में रहती हैं, अंडर द ग्राउंड रहती हैं, तो ये बना हुआ है, ठीक हो गया। एक शॉर्ट सी एक्टिविटी थी, इंटरेस्टिंग थी, तो ये आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने कर देनी है। नेक्स्ट हमारा मजे का टॉपिक आ रहा है जी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, जो हम इसको फिर मैं आपको ये बताऊंगी, हाइलाइटर्स पिक कर लें क्योंकि डेफिनेशन आने वाली है आगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम। हमेशा याद रखिए कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर, मतलब जानदार और बेजान जितने भी हैं वो कंपोनेंट्स मिलकर एक माहौल बनाते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड ऑन ओवर अर्थ। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं हमारी जमीन पर, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, रिवर्स, पोन्ड्स, स्नो एरियाज एंड डेजर्ट्स। आप फॉरेस्ट जंगल में चले जाएं, ग्रासलैंड जो घास वाली जगह होती हैं, ग्रास जहाँ पर होते हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, तालाब हैं, या बर्फीले इलाके हैं और सहरा हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते बेटा, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं जी। यहाँ पर है स्नो रीजन, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, पोन्ड्स, ओशियंस, फॉरेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी चीजें नजर आएंगी और लिविंग थिंग भी नजर आएंगी। अब स्नोवी रीजन्स हैं, यहाँ पर डेफिनेटली पैरेट नहीं रह सकता, है ना ऐसी बात? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, ठीक है, उसका माहौल ही नहीं है, ठीक है। ग्रासलैंड्स हैं, वहां पर फिश नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? ये आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो उनका एनवायरनमेंट नहीं है, वो वहां पर ब्रीथ नहीं ले सकते, वो वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते, वो अपनी जिंदगी वहां नहीं गुजार सकते, क्योंकि वो उनका एनवायरनमेंट ही नहीं है, उनका इकोसिस्टम ही नहीं है। दैट्स वाई वो वहां पर सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट तरह की यहाँ पर एग्जांपल्स आपको पीछे भी दी गई हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आगे फिर एक मजे की जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आ रही 2.2, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स इन देयर इकोसिस्टम। अब बेटा ये आपने खुद अटेम्प्ट करनी है, बहुत इजी है। इसमें क्या है कि आपको 1 2 3 4 5 आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं सेपरेटली, ठीक है, कॉलम्स बनाए हुए हैं। इसमें जंगल है, ग्रासलैंड्स, वही बात, घास वाली जितनी भी जगह हैं, पोन्ड्स हैं, तालाब हैं, और इसके अलावा डेजर्ट्स हैं, मतलब जिसे हम सैराब बोलते हैं, स्नो है, जो बर्फीले इलाके। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के एनिमल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट तरह की चीजें, जैसे ग्रास, प्लांट, लोटस, थिक श्रब, स्नेक, पेंगुइन, पोलर बेयर, कैमल, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डेयर, फिश,
फ्रॉग, एंटीलॉप, शीप एंड गोट। अब आपने इन तमाम एनिमल्स में से या जो भी आपको नेम्स दिए गए हैं लिविंग थिंग्स के, आपने उसी नेम को उसी कैटेगरी में लिखना है कि फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर आ सकते हैं, ग्रास लैंड में कौन से आ सकते हैं, पॉन्ड्स में कौन से आ सकते हैं। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और आपको ये खुद समझ भी आती जाएगी, अपनी आप मम्मा से भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप देख लें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर जो है वो सरवाइव करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मजे का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आज हम जस्ट एबायोटिक पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह फिर टुमारो मैं आपको बायोटिक कंपोनेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हमारे ये हमेशा याद रखें, इकोसिस्टम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। वेरी गुड। एबायोटिक कंपोनेंट हाईलाइट कर लें बेटा डेफिनेशंस। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स of an ecosystem are called abiotic component. These include, हाईलाइट कर दें बेटा, टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कौन से होते हैं? जो सांस नहीं लेते। ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट जो सांस नहीं लेते इकोसिस्टम में, उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो अब क्या है? दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। डेफिनेटली ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ये सांस नहीं लेते, ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको टुमारो जो है वो बायोटिक कंपोनेंट कराऊंगी। अभी तक हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।